अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का माहौल है और तमाम सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात है जिसको इंतखाबी मुहिम करने की इजाज़त अब तक नहीं दी जा रही। यकीनन उसका नाम आप सब जानते होंगे। जी हाँ, मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ को अब तक इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने की इजाज़त नहीं दी गई। जहाँ पर तहरीक इंसाफ किसी जलसे या कन्वेंशन का ऐलान करती है, वहाँ पर पहले पुलिस पहुँच जाती है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। इसी तरह कल कराची के अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत अजीमुशान जलसा किया गया जिसकी क़यादत शेर अफजल मरवत ने की। और याद रहे, कराची ने 2018 के अंदर तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा था और तहरीक इंसाफ को कराची की अक्सरियत हासिल हो गई थी। इसी तरह कल कराची ने एक बार फिर साबित किया कि वो अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। कल शेर अफजल मरवत ने तनहा जिस तरीके से वहाँ पर जलसा किया, उसके मनाजिर काबिल दीद थे और आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने उसके अंदर शिरकत की। जिसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक और कन्वेंशन में ख़िताब करना था, लेकिन वहाँ पर पहले ही पुलिस पहुँच गई। लेकिन उस हॉल में जलसा करने के बजाय तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उस हॉल के बाहर जमे गफ़ीर इकट्ठा किया और वहाँ पर शेर अफजल मरवत ने कौम से ख़िताब किया और कराची की आवाम ने एक चीज़ साबित कर दी कि वो आने वाले इंतखाबात में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को वोट देंगे। उनसे ये पूछा गया कि अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, तो आप किस तरह तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? तो आवाम ने यही कहा कि उनका इंतखाबी निशान सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। ये सिर्फ कराची ही की बात नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यही हालात हैं। तो बहरहाल इस वक्त अगर हम इंतखाबी मुहिम के हवाले से बात करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया है। याद रहे, मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम के अंदर उतरने की इजाज़त दी गई है और तमाम सरकारी वसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून क्राउड इकट्ठा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इससे पहले भी मरीम नवाज़ ने लाहौर, गुजरात में भी जलसे किए, लेकिन जिस तरीके से अवाम ने उनको मुस्तरद किया वो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया गया, तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया गया, पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया गया, मगर उसके बावजूद मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को वो नहीं भर सके। जिसके बाद उनको ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी कि अब वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रेलेवेंट नहीं है। इसीलिए फ़ैसला ये किया गया कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जमात जो कि तहरीक इंसाफ है उसको किसी तरीके से मैदान से बाहर किया जाए ताकि मुस्लिम लीग नून को एक प्लेइंग फील्ड मिल जाए जिसके अंदर वो अकेले ही दौड़ेंगे और अकेले ही जीतेंगे। तो बहरहाल यही किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। जब उससे बात नहीं बनी तो आखिरी हल यही किया गया कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने के लिए उनका इंतखाबी निशान ही उनसे ले लिया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर की गई और तहरीक इंसाफ से टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। आपको इसके अंदर दिलचस्प बात यह बताऊं कि ANP के हवाले से भी यही केस था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपया जुर्माना किया गया, जबकि उन्होंने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए थे, लेकिन उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई। अब इससे ये चीज़ अख़ज़ की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर इसीलिए किया गया कि सबको ये खौफ है कि अगर इमरान खान हुकूमत में आ गया तो पाकिस्तान की सियासत का जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और हालात जो पाकिस्तान की सियासत में है वो भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे। इसीलिए तमाम सियासी जमातों ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रखने का मुकम्मल प्लान किया और अब तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर करने की कोशिश की गई, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया गया। और हिकमत अमली कुछ यूँ थी कि तहरीक इंसाफ के जो भी टिकट होल्डर से वो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए इंतखाब लड़ेंगे और हिकमत अमली ये बनाई गई है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवार इमरान खान और तहरीक इंसाफ के परचम के साथ अपने पोस्टर बैनर लगाएंगे और इसी के साथ मुहिम करेंगे ताकि पाकिस्तान की आवाम को बताया जा सके और अपने इंतखाबी निशान का भी आवाम को इसी तरीके से शऊर दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर असूल ये है कि जो भी पैनल बनता है, पैनल से मुराद किसी भी हल्के के अंदर MNA और MPA को कहते हैं, उनको एक ही इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 2 नंबरी ये की गई कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों
को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलाट कर दिए गए। तो बहरहाल इसके बावजूद अब भी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने में नाकामी का सामना है। असद तूर जो कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर एक सर्वे करवाया, जिसके अंदर उन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे करवाया। उस सर्वे के अंदर एक चीज़ वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से अब भी बहुत आगे है। लाख कोशिशें की गई, इमरान खान को जेल में डाला गया, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अब भी पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात है। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो डिफरेंस था वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मकबूलियत का फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है कि तहरीक इंसाफ बाआसानी इंतखाबात में कामयाब हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, तो क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के बगैर भी इतनी मकबूल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि जो भी सर्विस किए गए उनके अंदर ये पूछा गया कि अब तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है तो पाकिस्तान की अवाम क्या उनको वोट देंगे? तो अवाम की जानिब से यही कहा गया कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो या ना हो, वोट हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देंगे और हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है। अब इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया और आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से उकाड़ा के अंदर जलसा किया गया। मरियम नवाज़ ने इस जलसे की क़यादत की और तवक्को के ऐन मुताबिक उकाड़ा की अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। 2018 के अंदर उकाड़ा के अंदर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से उकाड़ा के अंदर कामयाब हुई और बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर जोर है। लेकिन अब 2024 के हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग नून का आज जलसा इंतहाई फ्लॉप रहा। उकाड़ा के अलावा लाहौर से बसें भरकर वहाँ पर ले जाई गई और वहाँ पर ख़वातीन को कपड़े, आटा और घी देने की भी बात की गई और उनको इस लालच के अंदर वहाँ लाया गया कि उनको ये तमाम चीज़ें दी जाएंगी। जिसके बाद वहाँ देखा गया कि ख़वातीन को लाया गया और मर्दों को भी वहाँ पर बसें भरकर जलसा गाह में लाया गया, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून वहाँ पर जलसा करने में नाकाम रही और अवाम की बहुत कसीर तादाद वहाँ पर ना आ सकी। लेकिन एक नॉर्मल नंबर हम उसको कह सकते हैं, लेकिन एक इंतखाबी मुहिम का जलसा हो और उसके अंदर इतना क्राउड यकीनन नाकाबिल कबूल है। तो बहरहाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हालात इसी तरह के हैं, इसीलिए कोशिशें की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर किया जाए और मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता हमवार किया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा बनकर उनके जलसों को कवर कर रहे हैं और अवाम को यही बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत बहुत बड़े जलसे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका कल कराची में किया गया जो तहरीक इंसाफ का जलसा था उससे कंपैरिजन किया जाए तो तहरीक इंसाफ का किया हुआ कल कराची में जलसा उकाड़ा के जलसे से काफ़ी बड़ा था। अगर आज तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से बात करें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो मुतलका MNA है वो अपने तौर पर जलसे कर रहे हैं। और आज करक के अंदर शाहिद खटक की जानिब से जलसा किया गया और तहरीक इंसाफ का जो आज का जलसा था वो उकाड़ा में होने वाले जलसे से कहीं बड़ा था। यहाँ पर ना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, ना लोगों को बसों में भर कर लाया गया। वहाँ के मुतलका हल्के के लोग वहाँ पर मौजूद थे और लोगों ने वहाँ पर एक फ़ैसला किया कि आने वाले इंतखाबात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को वोट देंगे। शाहिद खटक को भी एक मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दे दिया गया, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लोगों को निशान दिया गया है, लेकिन लोगों ने यही कहा है कि हम अपने उम्मीदवार का नाम जानते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर इन आज़ाद उम्मीदवारों को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, लेकिन आज की तारीख तक अब भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात है। तमाम सर्विस किए गए उनके अंदर एक ही चीज़ वाज़े तौर पर सामने आई कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो या ना हो, अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट देगी, क्योंकि अब बात बल्ले से आगे जा चुकी है। अब बात सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की है और लोग इमरान खान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया और उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने अदालत के अंदर केस लड़ा और बहुत से लोगों को ज़मानतें मिल गई और वो ख़वातीन जिनसे मरीम नवाज़ को कुछ ख़ास मसला है वो अब तक जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हम किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं
की हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकले हैं और इमरान खान के लिए निकले हैं, हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। याद रहे सनम जावेद की जानिब से मरीम नवाज़ के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और मरीम नवाज़ ने लाहौर के हल्का NA 119 के अंदर से कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे, क्योंकि उस हल्के के अंदर से सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। अब सनम जावेद की जानिब से यही कहा गया कि वो जहाँ पर भी मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ेंगी वो उनके मद्दे मुकाबिल आएंगी, और आखिरकार हल ये निकाला गया कि उनके कागजात नामजदगी को ही मुस्तरद कर दिया गया। अब ये सारे मामला देखते हुए आप मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिंध के एक छोटे से हिस्से के अंदर रह चुकी है और वहाँ पर बाउंड हो चुकी है, इसीलिए ना तो पंजाब में ना तो खैबर पख्तूनख्वा में उनके लिए कोई जगह है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ की पोजीशन इतनी मजबूत है कि अगर वो वहाँ पर इंतखाबी मुहिम ना भी चलाएं तो तहरीक इंसाफ आसानी वहाँ तमाम नशिस्तों पर कामयाब हो सकती है। इसीलिए नवाज़ शरीफ को इस वक्त मानसहरा में बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या मानसहरा के अंदर वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से नवाज़ शरीफ को जितवाया जाता है या वहाँ पर अवाम की इतनी बड़ी तादाद निकल आती है कि धांधली ही ना की जा सके। क्योंकि सहाफ़ी असद तूर के मुताबिक अब कोशिश ये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से रोका जाए, तहरीक इंसाफ के वोटर्स को रोका जाए और इस तरह मायूसी फैलाई जाए कि तहरीक इंसाफ तो जीत ही नहीं सकती, ना ही आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, इस तरह की कैंपेन चलाई जाएगी। दो चीज़ें इसके अंदर कही जाएंगी कि इंतखाबात नहीं होंगे या उसके अंदर एक दूसरी ऑप्शन ये इस्तेमाल की जाएगी कि तहरीक इंसाफ तो हुकूमत में आ ही नहीं सकती। तो लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मैं बताता चलूँ कि इंतखाबात अगर ना भी हुए और जब भी हुए, आवाम का यही फ़ैसला है कि वो जब भी इंतखाबात होंगे वोट सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को देंगे। मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा ख़तरा अर्बन एरियाज़ के अंदर है, क्योंकि शहर के अंदर तहरीक इंसाफ अब भी सबसे मकबूल तरीन जमात है। देहात के अंदर भी तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है, लेकिन वहाँ पर किसी न किसी तरीके से वोटर्स को रोका जा सकता है। लेकिन शहर के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा इनको शहर के अंदर है, इसीलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि शहर के अंदर तहरीक इंसाफ को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त के अंदर क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और किस तरीके से तहरीक इंसाफ के वोटर्स को रोका जाता है। क्योंकि तमाम सर्वेज़ और तमाम जो सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून के तर्जमान भी माने जाते हैं, वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को रोकना इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आखिरी हल ये था कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, तो वही किया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ एक नई हिकमत अमली के साथ सामने आई। अब देखना ये है कि आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के साथ जो लड़ते हैं वो किस तरीके से अपनी मुहिम चलाते हैं और किस तरीके से अवाम के अंदर जाकर इस चीज़ को वाज़े कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इंतखाब लड़ रहे हैं और उनका इंतखाबी निशान क्या है, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम एक बहुत बेहतरीन काम कर रही है और जिस तरीके से लोगों को ये चीज़ बता रही है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करदा उम्मीदवार कौन से हैं और उनका इंतखाबी निशान क्या है। अब ज़रूरत भी इसी चीज़ की है। सोशल मीडिया पर जितना इसको फैलाया जा सकता है वो फैला रहे हैं, लेकिन असल कहानी शुरू होगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करता उम्मीदवार मैदान में जाएंगे। अब असल गेम सारी मैदान में होगी। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्ट करदा आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो बाआसानी इंतखाबात जीत सकते हैं। इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कम किया जाए, तहरीक इंसाफ के वोटों को कम किया जाए। इसीलिए अब आने वाले वक्त के अंदर मायूसी फैलाई जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो सर्वे करवाया उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ अब भी बग़ैर इंतखाबी निशान के जो उनका पल्ला था उसके बगैर भी पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल तरीन जमात है। इसका आज एक नतीजा हमने ओकाड़ा के अंदर देखा और ओकाड़ा के अंदर आज जिस तरीके से उधर अवाम ने मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ को मुस्तरद किया, ये 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का नतीजा भी समझा जा सकता है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है और तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की इंतखाबी मुहिम करने की इजाज़त नहीं है। कल शेर अफजल मरवत को कराची में गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि वो कराची के अंदर आकर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं ताकि पाकिस्तान की अवाम एक हुकूमत को चूज़ करे और उसको 5 साल पूरे करने की इजाज़त दी जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया, जो कर दिया गया है, लेकिन अब भी तहरीक इंसाफ इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखती है कि आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इंतखाबात लड़ेंगे उनको पाकिस्तान की अवाम कामयाब करवाएगी। तो अगर उन कामयाब करदा उम्मीदवारों को किसी न किसी तरीके से किसी चाल में फंसाया गया तो एक चीज़ याद रखें, आने वाले वक्त के अंदर एक ऐसा तूफ़ान पाकिस्तान के अंदर आएगा जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वस्सलाम।